बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशिया का लूना 25 कल क्रैश हुआ। रशिया ने लॉन्च किया था सॉफ्ट मून लैंडिंग्स के लिए जो एयरक्राफ्ट, जो मिशन था रशिया का लूना 25, जो 10 अगस्त को रशिया ने लॉन्च किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि आज यानी 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंड करेगा चांद पर यानी कि मून पर। और ये कल जो है दोपहर के बाद की बात है, ये क्रैश हो गया वहाँ पर लैंड करने के हवाले से। लैंड करने से पहले या लैंड करने वाला ही था। ये कुछ एनिमेशन है, ये एग्जैक्ट पिक्चर, ये एग्जैक्ट विजुअल्स नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से है जो वहाँ पर ये लूना 25 ये क्रैश हुआ। याद कीजिएगा, बहुत मुश्किल है जब कोई जो है स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है चांद पर, मून पर, तो लैंड करने के लिए तो ये जो 10-15 मिनट्स हैं ये बहुत क्रूशल रहते हैं वहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट के हवाले से। यह अल जज़ीरा ने कल रिपोर्ट किया कि रशियाज़ लूना 25 प्रोब क्रैशेस ऑन द मून। और ये रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि रशिया ने बहुत बड़े जो हैं क्लेम किए थे, दावे भी किए थे कि हम बनाएंगे मून पर जो हैं एक स्पेस में बनाएंगे स्टेशन जो रशिया के लिए, चाहे रशिया का पावर है, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल पावर हासिल करने के लिए ये रशिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था लूना 25 जो कल ये क्रैश हुआ है। कल तकरीबन आपको हर जगह पे यही न्यूज़ मिला कि लूना 25 क्रैश हो गया। और कुछ तो ये भी जो हम बात कर रहे थे, कुछ तज्ज़िया निगार के शायद ये इसके पीछे नासा का भी बड़ा हाथ है। हो सकता है कि जो अमेरिकन नासा है, स्पेस का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नासा का भी एक रोल है टू डिसमेंटल, टू काज डैमेज टू दी रशियाज लूना 25। लेकिन अभी तक ये बात जो है वो कंफर्म नहीं की गई। अच्छा, रशिया ने क्या किया एक्चुअली, ऑलमोस्ट 47 ईयर्स के बाद, लास्ट टाइम 1976 में रशिया ने जो है सॉफ्ट मून लैंडिंग्स किया था अनआर्म्ड। इस स्पेस क्राफ्ट में कोई भी एस्ट्रोनॉमर, कोई इंसान नहीं था, इट वाज अनमैन्ड। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा, रशिया के लिए। तो 25 का जो है ये कल क्रैश हुआ है, और जो सपना था रशिया का कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो यहाँ पर ही कल ख़त्म हो गया। अब ज़रा यहाँ से आगे अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ विजुअल्स हैं। ये यहाँ पर देखें ज़रा, ये आपको ज़मीन नज़र आए, दी अर्थ्स, और ये वाला जो है ये पूरा चांद है, मून है, और यहाँ पर ये वाला है शटल स्पेसक्राफ्ट। ये कुछ विजुअल्स हैं ऐसी आपको दिखाने के लिए कि ये वहाँ पर है कामयाब लैंडिंग। अगर इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो इस तरीके से वहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। और ये पिक्चर है फ्रॉम द मून, और यहाँ पर देखें ज़रा, कोई हाफ लगेगा आपको यहाँ पर दी अर्थ। ये ज़मीन यहाँ पर हाफ क्यों है, एक्चुअली ज़मीन यहाँ पर फुल है खुद, ये पूरा ज़मीन का स्ट्रक्चर, ये शेप है, लेकिन यहाँ का जो हाफ वो ब्राइट है, ये हाफ डार्क इसके लिए है क्योंकि ज़मीन जो है दी अर्थ वो खुद ब्राइट नहीं है। यहाँ पर सामने सूरज की रोशनी है, लाइट है, तो यहाँ से ये ब्राइट नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर ये वाला जो है ये डार्क, यानी कि डे एंड नाइट ऐसे बनते हैं ज़मीन पर। तो ये कुछ विजुअल्स ऐसे मिलेंगे आपको अगर इंडिया का चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो। अब ये कुछ जो हैं लूनर 25, ये एक दिन पहले की बात है, जो तकरीबन 50 साल, मैंने कहा 76 ईयर्स के बाद, तकरीबन 47 ईयर्स हो चुके हैं जो रशिया ने दोबारा लॉन्च किया ये जो है सॉफ्ट मून लैंडिंग्स के लिए एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। और ये 10 अगस्त को रशिया ने लॉन्च किया था, और इसको 21 अगस्त को यानी कि आज इसको लैंड करना था, लेकिन ये कल क्रैश हुआ मून पर। शायद कल वो लैंड करने वाला था या उसको आज लैंड करना था, कल कोई क्रैश वगैरह वहाँ पर कुछ खराबी आ गई इसमें। तो ये रशिया का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो गया लूना 25 का। अब अगर हम बात करें इंडिया के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो इसरो ने इतना बड़ा काम किया है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्या इंडिया विल बी, अगर इंडिया आज 21 अगस्त है तो बाकी 2 दिन रह गए हैं, यानी कि जो इंडिया ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था अपना जो है चंद्रयान 3, वो एक्सपेक्टेड है
कि 23 अगस्त को वो मून पर सॉफ्ट लैंड करेगा। अगर ये पॉसिबल हो जाता है इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इंडिया काफ़ी क्लोज है विथ रशिया, दोनों के आपस में अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी जहां अभी रशिया का लोना 25 फेल हो गया और अगर इंडिया का चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए तो ये इंडिया के लिए और भी बड़ी बात है कि इतना पावरफुल कंट्री रशिया, उसका मिशन फेल हो गया और इंडिया का मिशन हो गया सक्सेसफुल। तो इंडिया एक तो बड़ी बात, इसके लिए मैंने कहा कि कोई भी आज तक कोई भी, चाहे अभी तक 3 कंट्रीज़ हैं, एक यूएसए अमेरिका, एक रशिया और एक चाइना, इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग्स किए हैं चांद पर, मून पर। लेकिन याद कीजिएगा किसी ने भी साउदर्न पोल, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर लैंड नहीं किया। ये सारे थे नॉर्दर्न साइड में या सेंटर के अंदर। तो इंडिया जो है वो अपने जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है, उसको लैंड करवाने इंडिया जा रहा है साउथ पोल में। जो चांद का साउथ पोल है वहाँ पर इंडिया जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। अब आप कहेंगे यार ये जो साउथ पोल है ये क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये वाला जो है दैट इज़ द अर्थ और ये चांद है, ये है साउथ पोल। यहाँ पर ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल में फर्स्ट टाइम इंडिया, हालांकि लोना 25 भी रशिया ने प्लान किया था कि वो चांद के मून के साउथ पोल में, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड करेगा, लेकिन वो तो फेल हो गया। अब अगर इंडिया कामयाब हो गया यहाँ पर तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू हैव सॉफ्ट लैंडिंग्स ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द मून। वरना जो बाकी थे चाइना, रशिया और अमेरिका पहले, वो या नॉर्दर्न साइड में थे या यहाँ पर वो सेंटर वगैरह में थे। अब इसका वजह क्या है? इसका वजह मैंने कहा क्यों इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्यों इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये नासा ने कहा था 2020 में। नासा फाइंड्स वाटर ऑन द मून, रेजिंग होप्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड हैबिटेशन। ये नासा ने कहा था एक साल, तकरीबन 3 साल पहले की बात है ये, अक्टूबर 2020 की बात है ये। नासा ने दावा किया था कि जो चांद है, मून है, वहाँ पर हमें पानी दिखाई दिया, हमने डिस्कवर किया वहाँ पर वाटर है। लेकिन वो वाटर कहाँ पर है? वो है साउदर्न साइड में, जो साउदर्न पोल है वहाँ पर है। ये नासा का दावा था कि साउदर्न साइड में आपको जो है हमें वाटर नज़र आया है। अब इसके लिए जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। साउदर्न साइड में मिनरल्स भी हैं, साउदर्न साइड में बहुत सारे कुछ मिलेंगे आपको, अभी तक डिस्कवर चीज़ें नहीं किए गए। सिर्फ पानी के बारे में ये श्योरिटी, एश्योरेंस दिया है नासा ने कि येस देयर इज़ वाटर ऑन द मून, और वह है साउदर्न साइड में। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इंडिया इस मिशन के अंदर कामयाब हो जाता है। तो अगर इंडिया जो है चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी से कर सकता है, तो अगर 23 अगस्त को इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री, द 4th कंट्री टू हैव सॉफ्ट लैंडिंग्स ऑन द मून एंड द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून, अगर इंडिया ये कर पाया तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बात याद कीजिएगा, इंडिया का चांद पर जाना, सफ़र करना भी बहुत बड़ी बात है। पहले जब इंडिया ने चंद्रयान 2 सेंड किया था वो नाकाम हो गया था, तो मैंने तब भी कहा था कि हम पाकिस्तानी, यहाँ पर बहुत लोग हंस भी रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई देखो ज़रा इंडिया का मिशन फेल हो गया, अब इंडिया चांद पर नहीं पहुँच सका। अरे भाई एटलीस्ट इंडिया ने ट्राई किया, एटलीस्ट इंडिया मून तक तो लैंड नहीं किया इंडिया ने, लेकिन एक बहुत बड़ा सफ़र इंडिया ने कवर किया, तय किया। वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, पाकिस्तान तो आजकल सोच भी नहीं सकता जहां इंडिया फेल हुआ। वो इंडिया की एक्चुअली फेल्यूर नहीं थी, इट वाज इंडियाज स्टेप। वो इंडिया का एक कदम था, एक स्टेप था, और जो इंडिया आगे बढ़ रहा है उससे इंडिया काफ़ी आगे क्रॉस कर चुका है, और अब इंडिया बहुत ही क्लोज है सॉफ्ट लैंडिंग्स करने के लिए। और ये इंडिया के लोग, इंडियन मीडिया या जो इसरो है इंडिया का स्पेस एजेंसी, तमाम उनको यकीन है कि 23 अगस्त को ऑन 23 अगस्त शाम को 5:46 पौने 6 बजे
ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन 23 अगस्त 2023 5:45 PM तकरीबन 6 बजे से कुछ मिनट पहले इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड करेगा मून पर और ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक होगा और एक पावरफुल इंडिया के लिए एक ग्लोबल पावर जो फ्यूचर में इंडिया ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। इंडिया को स्ट्रांग करने के लिए, इंडिया को पावरफुल करने के लिए, इंडिया को दुनिया में एक ग्रेट नेशन बनाने के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडिया का। देखते हैं कि 2 दिन के बाद तारीखी दिन इंडिया के लिए है कि नहीं है। तकरीबन 99% जो है इंडिया कामयाब हो चुका है, बाकी 1% है, क्योंकि लैंड करना, जो चांद पर जो लैंड करना है वो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रूशल स्टेप होता है वो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए। चांद पर लैंड करना, ये जो 10 से 15 मिनट हैं, 10 से 15 मिनट हैं लैंड करने वाले, बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या होता है इंडिया के लिए। फाइनली आई वुड लाइक टू से यू कि हम शुरू कर रहे हैं अपना जो है एक ऑनलाइन सेशन अबाउट इंटरव्यू फॉर टीओ एंड एमओ, और जो हम शुरू कर रहे हैं 22 अगस्त यानी कल हम शुरू कर रहे हैं टीओ और एमओ के इंटरव्यू के लिए। हमारा सेशन है और यह 10 डेज़ के लिए। अगर कोई आपका और इंटरव्यू है तो आप फिर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कल 22 अगस्त से शुरू होगा 31 अगस्त तक। जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।